वैधता के बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे देंगे सबसे पहले। तो चलिए वैधता के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो वैधता वह है जो छात्र को शैक्षिक संप्राप्ति के अंतर्गत उसी उसी योग्यता का मापन करे जिसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई अध्यापक कक्षा में कविता पढ़ाता है और उसका अर्थ समझाने के लिए वह विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करता है दोस्तों। पर एक कविता का अर्थ जान लेने के बाद वह अर्थ उनके ज्ञान का अंग बन जाता है। जैसे निम्नलिखित पद संदर्भ सहित अर्थ लिखो जो इस प्रश्न के स्तर से केवल इस बात का प्रमाण मिल जाता है वे छात्र कविता का अर्थ जानते हैं या नहीं। ये सब बात यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात और जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को इसके अलावा दोस्तों और सारी जानकारियां को देते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा हम आप लोगों को बता दें कि इस प्रकार का जो भी विद्यार्थी होते हैं दोस्तों इस प्रकार के विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करता है दोस्तों। उसके बाद और एक कविता का अर्थ जान लेने के बाद वह अर्थ उनके ज्ञान का अंग बन जाता है। जैसे निम्नलिखित पद संदर्भ सहित अर्थ लिखो जो इस प्रश्न के स्तर से केवल इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि वे छात्र कविता का अर्थ जानते हैं या नहीं। उससे छात्रों की अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का मापन नहीं हो पाता है। अर्थ जो होता है अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का मापन करने के उद्देश्य से ऐसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए जिसका उत्तर देने के लिए छात्रों को संबंधित पद या अनुच्छेदों पर पूछे गए प्रश्नों। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि हम जो भी कहानियां या कविता छात्रों को पढ़ा रहे हैं हम लोग दोस्तों छात्रों को उसी से संबंधित उसी से रिलेटेड बातों को बताएं और उसी से संबंधित उसी से रिलेटेड प्रश्नों को पूछने की कोशिश करें दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे व्यापकता के बारे में। व्यापकता के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। व्यापकता के बारे में हम आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां देंगे। तो चलिए हम व्यापकता के बारे में आप लोगों को दोस्तों जानकारियां देते हैं जिसके बारे में आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि व्यापकता से तात्पर्य मापित होने वाली ज्ञान राशि में अधिक तत्वों को शामिल करना और उदाहरण के लिए यदि भाषा की निष्पत्ति परीक्षा द्वारा व्यापक रूप से पाठ्य पुस्तक के अधिक से अधिक पहलुओं का मापना हो जाता है तो उसे अच्छी परीक्षा की श्रेणी में गिना जाएगा। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जिस परीक्षा प्रणाली में निर्धारित समय के भीतर जितने अधिक पक्षों का निरीक्षण कर सकती है उसे उतना ही अधिक व्यापक माना जाता है। अच्छी परीक्षा वही है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कर अधिक से अधिक परीक्षण हो सके। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि अच्छी शिक्षा किसे कहते हैं। व्यापकता के माध्यम से यहाँ पे दोस्तों समझाने की कोशिश किया गया है कि अच्छी शिक्षा किसे कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। तो अच्छी अच्छी शिक्षा हम लोग उस शिक्षा को कहते हैं जिसके द्वारा दोस्तों जिस शिक्षक में जो भी परीक्षण होता है जो भी परीक्षा होता है उसका जो मतलब मूल्यांकन
अच्छा से अच्छा तरीके से किया जाए और बच्चों के सामने मूल्यांकन करके बच्चों की कमियों को बताने की कोशिश किया जाए। इस प्रकार के शिक्षा को हम लोग दोस्तों अच्छी शिक्षा के नाम से जानते हैं। ये सब शिक्षा काफी ज्यादा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की शिक्षा। अब हम लोग विश्वसनीयता के बारे में बात करेंगे दोस्तों। विश्वसनीयता के बारे में चलिए हम बताते हैं। तो विश्वसनीयता भी मूल्यांकन की एक अनिवार्य विशेषता है। परीक्षा की विश्वसनीयता को कम करने वाली त्रुटियां है प्रश्नों के निर्माण में प्रशासनिक की व्यक्तिपरकता, परीक्षा देते समय परीक्षार्थी की मनोस्थिति तथा उत्तरों के अंकन में परीक्षक की व्यक्तिपरकता दोस्तों, ये सब बात यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि हमारे देश में जितने भी दोस्तों विद्यालय हैं, स्कूल है और जितना भी प्रतियोगी परीक्षाएं जहां जहां पर होती है, वहां पे दोस्तों सबसे पहले सरकार को वहां के मूल्यांकन के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो बच्चे अपने मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो हमारा देश बिल्कुल भी विकसित नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि अच्छे बच्चे ही देश के चलाने लायक होते हैं और देश को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं, देश को विकसित कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन स्कूलों में मूल्यांकन की अच्छी सुविधा नहीं है, वहां पे दोस्तों मूल्यांकन के क्षेत्र में वहां के शिक्षकों को समझाने की कोशिश करना चाहिए, शिक्षकों को बताने की कोशिश करना चाहिए कि जब आप लोग बच्चों का परीक्षा ले लेते हैं तो परीक्षा लेने के बाद आप लोग बच्चों के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन बिल्कुल ईमानदारी से करें। ये सब बातें हम लोगों को दोस्तों शिक्षक गणों को समझाने की कोशिश करना चाहिए। अगर दोस्तों जो भी शिक्षक गण है ईमानदारी से उन सभी प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन करते हैं, तो फिर यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आसानी से जो भी मतलब बच्चे, जो भी होनहार बच्चे हैं, जो भी पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं, उन लोगों का रिजल्ट अच्छा से अच्छा आएगा। और स्कूलों में उपस्थित शिक्षक गणों को यह भी कोशिश करना चाहिए कि वे लोग सही समय पर बच्चों के परीक्षा को ले और सही समय पर बच्चों को रिजल्ट दे दोस्तों। ये सब बात आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात है, जो आप लोगों को यहाँ पे जानने का कोशिश करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बताएंगे, और सारी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उस सभी बातों के बारे में। तो इसके अलावा दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि सबसे अधिक जो लोग हैं, वे लोग दोस्तों अपने बच्चे को मतलब चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा बने। ये सब मतलब बातें लोग चाहते हैं। और यहाँ पे बच्चों का मुखिया दोस्तों काम यही रहता है दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब देखिए जो भी लोग हैं, क्या वे सभी शिक्षकगण मिलकर दोस्तों
मूल्यांकन की जो व्यवस्था है, उन मूल्यांकन की व्यवस्था को सही कर पाते हैं या नहीं, इससे रिलेटेड हम लोगों को दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी जानकारी वाला बात है, वो सब जानकारी वाला बात बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों।